अहिंसा परमो आचार्य गुरुवर श्री आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सगर प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि किस प्रकार अपने परिणामों को गैर परिणामों से बचा करके सदुपयोग करते थे लोग, और वह समय का भी सदुपयोग करते थे। पहले सुनते क्या देखा भी है, जो घर में चक्की चलाते तो उसके साथ साथ नमोकार मंत्र, वैराग्य पाठ, आलोचना पाठ, जो कोई भी पाठ करने योग्य है उनको करते रहते थे, और अपना पूरा का पूरा जितना आटा चाहिए वह तैयार करते, दोनों काम हो गए। अब उसके करने से क्या क्या होता लाभ, छोटे बच्चों को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो भी वहीं का बैठे बैठे उस संगीत के साथ सो जाते हैं। नहीं सो जाते तो अपने आप ही उनके लिए संस्कार पड़ जाते हैं। घर का वातावरण एक प्रकार से सौम्य हो जाता, जहाँ पर गीत गान अहिंसा के होते हो तो वहाँ का वातावरण, हाँ, ये ऑक्सीजन जोन जिसको बोलते हैं आप लोग, नहीं तो आज मारक शब्द हो रहे हैं इधर उधर की बातें करने से, कि रेडियो और वो ये तैयार हो करके ऐसे संस्कार डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर, वातावरण सब शुद्ध होता चला जाता, समय का दुरुपयोग हो जाता, अपव्यय हो जाता, अच्छे संस्कार नहीं मिलने के कारण खान पीन रहन सहन आदि सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। और पहले के लोग उतने में ही सब कुछ करके पूरे वातावरण को ठीक बना देते। गाँव का विशेष रूप से इसी प्रकार का वातावरण बन रहा है। इसी प्रकार ये तो भोजन की बात हो गई, पानी लेते पानी निकालते उसमें भी इसी प्रकार के योग बना देते हैं। इसके साथ साथ जो चरस वगैरह चलाने वाले होते हैं किसान, वो भी स्वयं इसी प्रकार के गीतों के साथ अपना सुबह से लेकर के 12 बजे तक बैलों को भी सुना देते और स्वयं भी सुन लेते हैं, पता नहीं लगता। इस प्रकार वे बैल लोग भी जो है ना, एक प्रकार से मारक न हो करके अपने आप ही आपके साथ मित्रता अथवा स्वामी के रूप में स्वीकार करते। और एक आध बार उदाहरण दे दें तो आपको यह याद होगा, पहले जो कुछ भी दवाइयों का निर्माण किया जाता था खरहर में घोटा जाता था, तैयार किया जाता था, चूर्ण आदि आदि औषधियों का निर्माण होता था, मंत्रोच्चारण के साथ होता था। कुछ भी नहीं आता तो ओम 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 जिनाय नमः जिनाय नमः, इस प्रकार बोलने से भावों में भी अंतर आ जाता था
और उन दवाइयों के ऊपर निर्माण कर रहे हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो एक चम्मच दे दिया, एक बुढ़िया में ही काम हो जाता। आज तो जीवन पर्यंत खाते बोलो। हाँ, भोजन करना तो जीवन पर्यंत लगा हुआ है, औषध खाना भी जीवन पर्यंत लगा हुआ है। क्या महाराज एक दिन भी छूट नहीं सकते, नहीं तो चक्कर आ जाए। ये मन तो सुन रखा है, ये समझे कि मन तो सुन रखा है, इसलिए बोले छूट गए गड़बड़ हो जाए, तो गड़बड़ का दिन चल देखो, इसलिए तो ऐसा हो रहा था। ये मंत्र जो आपको सुना रखा, इससे आपका जीवन ऐसा बन गया कि हम कैसे भी संजीवनी बटी भी लाए, जीवन तो निकल ही गया। ये स्थिति है। इसीलिए आप ऐसे व्यक्तियों की सोबत रखो, ऐसे व्यक्तियों को कुछ खर्च करके अपने पास रखा करो, ताकि जीवन भी सुधर जाए और कोई रोग भी पास न आए, पास आ जाए तो भाग जाए, और इससे आरोग्य अड़ोस पड़ोस का भी बहुत अच्छा बना रहेगा। आज यही तो चल रहा है, खाते जाओ, गोलियां खाते जाओ, जैसे चना चबाते हैं, ये समझे फांसी लेते हैं, ऐसे फांसी लेते रहते हैं। 3-4 बार लेना है, 4-5 गोलियों की, तो इस प्रकार उनका चलता है। तो यह है, उन्होंने भी कह रखा है डॉक्टरों ने, इनमें से एक भी गोली छूटना नहीं चाहिए जीवन पर्यंत। नींद नहीं आती, काम कुछ करते हैं क्या? बैठे रहते, उसका अर्थ ये है सुनते रहते। थोड़े अच्छे काम कसरत करो। उसमें नहीं है, खड़े होकर के कायसर कर लिया, अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ 4 कायसर 4 दिशाओं में बताया, तो 3 बार करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। निद्रा भी भग जाएगी और स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, भक्ति भी हो गई, और इस प्रकार आपका समय का अपव्यय भी रुक गया। ऐसे 6 आवश्यकों के माध्यम से ये किया जाता था। आज ये सारे छूट गए हैं, इसलिए 6 आवश्यकों का पालना दूर हो गया। सामायिक तो समझ में नहीं आता, नहीं समझे तो इधर उधर गप्पा करने में तो खूब माहिर है। दिन से नींद में ले करके शाम तक चलता रहता है, तो अब कैसे जाएगी नींद, कैसे आएगी बताओ अब? नींद तो अपने आप ही ठीक आएगी। जो श्रम करेगा उसकी अपने आप है। पानी खींचना बंद हो गया, चक्की चलाना बंद हो गया, आना जाना जो दूर से होता था वो सब वो बंद हो गया। जहाँ कहीं भी किसान जो है अपने घर के पास ही मान लीजिए है खेत, उसमें से तरकारियाँ वगैरह ले आता, जाता ले आता, दूध भी ले आता। इस प्रकार सारे संस्कार होते थे, किंतु आज यह बदल गया है। तो आते जाते बीच में 2-3 ऐसे दुकान मिलती बताते हैं, नहीं समझे, होटल मिल जाए तो इधर उधर खाना खा ले, तो घर का जो बनाए वो ठीक नहीं लगेगा, नहीं समझे। फिर होटल ही आते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, आते जाओ, पीते जाओ। सुनते हैं अभी इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था आप करा रहे थे, तो सरकार ने उनके लिए शराब की दुकान खोल करके लाइन लगा दी बताते हैं। सबसे ज़्यादा लाइन शराब की दुकान के लिए लग गए बताते हैं। ऐसे क्यों किया?
तो हमने कल नहीं परसों कहा था भैया शराब के नशे के कारण और ये मांस इत्यादि के सेवन करने के कारण कोरोना जो है ना मृत्युता रखती है। हाँ, लेकिन आज उसको कोई किसी का ध्यान नहीं है। कोरोना की बात भी हो रही है और शराब भी दुकान खोलते चले जा रहे हैं। अब सरकारी नहीं खोल रहे तो हम क्या कहेंगे भैया, हमें आके तो बंद कर देंगे हम। हाँ, ये सोचना चाहिए जिसको भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे और वह व्यक्ति अब शराब के लिए नोट कहाँ से ला रहा है। हाँ, ये सब बातें हैं। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को सुधारना प्रारंभ कर दो। हाँ, इधर उधर की बातें करेंगे, दुकान अपने अच्छे ढंग से खोलो, बच्चों को बिठाओ, सिखाओ। हाँ, ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, ज़्यादा पढ़ लेते तो बाहर निकल जाते, कम पढ़ जाते तो हल्के गए। हर खबर के बारे हल्के गए, ज़्यादा पड़ गए तो घर से गए। लौट गए आके अब तो मालूम पड़ गया कि वहाँ ठीक नहीं, यही ठीक है। कोई बात नहीं, वहाँ करके आ गए तो बहुत अच्छा हुआ। सुबह के गए, लौट के शाम को आ गए, अच्छा है। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, बहुत विषम स्थिति बनती चली आ रही है। लेकिन ये उदाहरण के माध्यम से आप लोग अपने दैनंदिन और रात के संबंधी, दिन के संबंधी, बाहर और भीतर सब संबंधी आवश्यक क्रियाओं से अवगत हो जाइए, समझ लीजिए इसकी अनिवार्यता कितनी है, इनकी उपयोगिता कितनी है, कितना लाभ इनसे होता है आदि। स्वास्थ्य ठीक होने के लिए भोजन करते हैं तो उसके लिए उसको पचाने के लिए योग्य श्रम भी करना चाहिए। वो श्रम बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बच्चों को जो पाठशाला इत्यादि लगते हैं, विद्यालय में जाते हैं, आजकल ये एक नियम बनाया, जब तक उसे के विद्यालय के आंगन में खेल कूद के योग्य स्थान नहीं है उसके लिए अनुमति खोलने की नहीं है। इसलिए कि मान लो हजारों बच्चे हैं, वहाँ पर एक आध मान लो घंटे का समय रखा, उसमें खेल कूद हो गए तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। इन्हें श्रम करने से ही शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। अच्छे कामों में मन लगाने से ही मन इधर उधर बहकता नहीं। बहकना समझते हो? हाँ, आओ। हाँ, आज तो छोटे छोटे बच्चों के मन भी बहक जाते बताए। क्यों बहक जाए? इधर उधर की बातें करें। हाँ, समय पर भोजन करो, अध्ययन करो। ये नहीं होता, इनके मन चाहे, मन चाहे तो कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखो, आत्मा तो चाहेगा, धर्म तो चाहेगा, उसी के अनुसार मन को काम लगाना पड़ेगा। बच्चों को मन चाहिए कर दोगे तो तुम चाहिए नहीं रहेंगे, फिर मन माता पिताओं को तो वो मानेगा ही नहीं। अच्छे अच्छे के मन जो है ना बिगड़ जाते हैं, क्योंकि श्रम करना कोई भी नहीं चाह रहा, इसलिए ऐसा हो रहा। अब बुलाना अब आवश्यक हो गए, समझ में आ रहा है उनको, भैया भारत से भी यहाँ की गति अलग है, दुर्गति है यहाँ पर। मेरे को देखे आज भी सुन रहे हैं, एक एक दिन में 2-2 हज़ार मरण की संख्या हो रही है आज भी, और महीनों से चल रहा है ये कार्यक्रम। 12 लाख से भी ज़्यादा संक्रमित हो गए हैं और लगभग 80,000 लाख से पहुँच गए। वो तो
एक देश की हालत बताई। तो इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए कि जो सही दिशा में श्रम करो, सही दिशा में सोचो, सही दिशा में ही बोलो, नहीं है तो दुर्दशा हो जाएगी। पक्की बात, दुर्दशा इसलिए होती है अन्य दिशाओं में हम काम सोचेंगे करेंगे तो उसकी दशा तो बहुत बदल जाएगी और बिगड़ जाएगी। इस प्रकार हमें स्वास्थ्य की दृष्टि देखते हैं, मन वचन काय, इन तीनों को पूर्वजों ने किस प्रकार सुशिक्षित करके उनको संयत बना करके संस्कारित किया, तो अब दवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ले भी ले, एक आध बार काली ले ले तो पक्का हो जाता है। हाँ, अच्छा 8-8 दिन के उपवास भी कर ले तो कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। वो काली ले दो, मूंग की दाल के माध्यम से आगे चलाओ, 5-6 दिन में गाड़ी बिल्कुल बढ़िया हो जाए। हाँ, रिपेयरिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज यह दिनों दिन खान पीन के गलत होने से भी ऐसा हो रहा है। आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करिए, अपनी आदतों को सुधार लीजिए। आदतों को सुधारना भी भजन माना, सुना? आदत बुरी सुधार ले भजन हो गया। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन है। ये गलत अब आदत डाल रहे, अभी तो दवाई पिला रहे थे, अब वो है शराब पीने के लिए दुकान खोल रहे हो क्या गया, दिमाग खराब हो गया। हाँ? तो यही सोच विचार है। हमें पैसा चाहिए तो पैसा क्यों नहीं आएगा, बरसेगा, लेकिन सही दिशा पकड़ो। यदि ये लोग शराब पिएंगे तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा, तो काम और सही कौन करेगा? बिगड़ा हुआ जो दिमाग वाला है वो काम नहीं कर पाएगा, अब ना आपको करने देगा, ध्यान रखो। इसलिए अब शराब की दुकान के भी आप बता देना, उनको कह देना महाराज ऐसा नहीं कि 2 महीने से केवल धर्म की बातें कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा, कह देना कि यह ठीक नहीं है, इस वक्त तो ठीक नहीं है। शराब के दुकान के बारे में बात करने लग जाओगे तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। जो अभी तक आपने 2 महीने तक संयम बनाए रखा, संस्कार बनाए रखा, इसको और उखड़ जाएगा उस निमित्त से। मान लो पुनः आ गई देवी तो क्या करो बता। हाँ, इसलिए तो वो पागल बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रही है। सब्जी की दुकान में राउंड बनाए और वहाँ पे बोल रहे लाइन में लगे। ये सब गड़बड़ है। यहाँ पर बैठना इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ सुनने में नहीं आ रहा। सब लोग आकर के सुना रहे हैं, उनको सुना देना। महाराज ने क्या सुनाया तो ये सुना दिया। बिल्कुल, आप इस निमित्त से यदि भारत से नशाबंदी जो है ना, शराब यदि दूर हो जाते, सबसे बड़ा फायदा हो गया समझना, आर्थिक दृष्टि से और आरोग्य दृष्टि से, नहीं समझे, और धार्मिक दृष्टि से भी। तीनों दृष्टियाँ ठीक हो जाएंगी यदि यह शराबबंदी पूरे भारत में हो जाए। 2-3 राज्यों में है बताते, गुजरात में है, बिहार में। बिहार जैसे प्रांत में मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है। गुजरात वालों ने भी बहुत अच्छा किया, बाकी वालों ने अभी मैं जय जयकार नहीं बोलूँगा। बिल्कुल अच्छे हैं, पैसा यदि है तो इस दिशा में आप खर्च करिए। हाँ, व्यसन की ओर नहीं जाना चाहिए। व्यसन सोना भी यदि हो तो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे नशा हो जाता है। नशा हो गया का तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो शरीर भी इसके साथ निकल जाएगा, पैसा निकल जाएगा। गरीब बनाने के लिए कर रहे हो क्या?
जनता का हित उसी में है। और जनता भले ही पीना चाहती है, लेकिन नहीं, कान पकड़ करके उसको कहो दूध पियो बेटा। हाँ हाँ, अरे अनेक प्रकार के फल फूल, इनके जो रस निकलते हैं उनको भी दे दो, देखेंगे ताकत बढ़ेगी। नारंगी का हाँ नारंगी बिल्कुल, टमाटर का रस है, बिल बहुत जल्दी जो है ना खून बनता है उससे। सूप। हाँ, उसी प्रकार नारंगी का है, इसी प्रकार अनेक फलों की है। ये है एक प्रकार से पेय माने जाते हैं। इसको तो आपने सिखाया नहीं, और ये नशाबंदी सिखा रहे हैं, ये गलत है। जनता के हित में यदि बात करना चाहते हो तो जनता से टैक्स वसूल करने के लिए यदि कर रहे हो तो और गलत हो रहा है। मैं तो इसका समर्थन नहीं करूँगा। गांधी जी ने कहा था कि मैं जिस प्रकार स्वतंत्रता के लिए आग्रह कर रहा हूँ, उसी प्रकार नशाबंदी के लिए भी आग्रह कर रहा हूँ, ऐसा कहा था। एक और था, वो अभी मैं बोलूँगा नहीं, समय पर बोलूँगा। ये तीन बातों के लिए हमने ये संग्राम किया है स्वतंत्रता का। उसी को यदि मानने वाले आप हैं हो तो इसको आप सीखो, इसमें क्या बात। कितनी भी अच्छा क्यों ना हो, जिसके द्वारा व्यसन बढ़ जाते हैं, दुष्संस्कार हो जाते हैं, बच्चों को कभी भी मत सिखाओ। बहुत आपके पास पैसा है, बहुत अच्छा, किंतु सही दिशा में उसका व्यय करो। हाँ, उन बच्चों से या उस जनता से जो पीड़ित जनता है, उससे आप पैसे लेकर के कैसे देश को उद्धार करोगे? ये गलत है ये। इसलिए अच्छे खान पान सुधार करो तो यही ठीक होगा, नहीं तो इस प्रकार की आपदाओं से आप बच ही नहीं सकोगे। अभी ठीक ठाक होगा ही नहीं और आप शराबबंदी को दूर करा रहे हो। ये क्या है? ये कहाँ, कौन से ग्रंथ में लिखा है? पूछो कौन से ग्रंथ में लिखा है? इससे क्या आरोग्य मिल रहा है? भ्रष्ट होगा वो तो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक्सीडेंट हो रहे बताते, अभी तो एक्सीडेंट रुक गए थे। हाँ, अच्छे जो है नदियाँ, ये नर्मदा और कृष्णा और गंगा वगैरह साफ सुथरे पूरे बहने लगी थी, पुनः वो सिखा रहे हो। हाँ, इनके नहीं। और इस प्रकार के कंपनियों को भी नहीं लगाना चाहिए जो सारे पानी को, नदियों को समाप्त कर दे, उसकी शुद्धि को, गंगा, पवित्र गंगा को। इसीलिए तो ये सारी बीमारियां फैल रही है। शराब पिएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, जो कमाएगा क्या वो? कमाएगा तो बिल्कुल, जो कमा रहा है तो घर में वो पैसा तक नहीं दे पा रहा, कहाँ तक आप करोगे? सब्सिडी दोगे? गलत बात है ये, ऐसे मैं सुनूंगा ही नहीं, सुनूंगा तो उत्तर अवश्य दूंगा। कहीं भी आप पुरुषों के द्वारा तो होता था, अब शराब जो है ना महिलाओं के लिए खुल रहे थे, बता रहे, महिलाओं को संकेत दे देंगे। इस प्रकार यदि खोलता है तो मैदान में उसका विरोध हुआ तो बंद हो गया। इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी ठीक ठाक कर देना चाहिए। हाँ, महिलाओं के माध्यम से ये ठीक हो जाता। घर में आना है तो पी करके नहीं आना, चलो यहाँ पर आपको लस्सी पिला देंगे। सीधी सीधी और क्या बात हो गई? हाँ, गर्मी का समय है, लस्सी पियो। ठंडक आएगी, दिमाग में ठंडक आएगी। हाँ, दिमाग में ठंडक आएगी, आरोग्यवर्धक है। हाँ, 1.5 महीने से पूरी छूट भी गई थी बिना पिए। बिल्कुल भूल ही गए थे। हाँ, शासन ने यदि याद करवाया तो गड़बड़ कर दिया। बिल्कुल सारे आप लोग यदि इसका इस ढंग से विरोध करेंगे, अपने आप ठीक होगा। ये अवसर है पुराने के निमित्त से। हाँ, अभियान निकाल दो, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये गलत है। इतनी गर्मी पड़ रही है और आप शराब की दुकान खोल रहे हो, बहुत गर्म होता वो।
हाँ अल्कोहल है, बिल्कुल जहर है जिसको बोलते हैं। अल्कोहल का क्या, जहर का वह मित्र है। ऐसी मित्रता रखो जो अमृत पिला सके। सुन रहे हो क्या? नहीं आओ तो बोलो। पत्रिका में निकल जाए, रात्रि जागरण में नहीं निकालो, दैनंदिन भास्कर में निकाल लो। ऐसा